रुको, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो कहा जा रहा है वह कोई सामान्य वचन नहीं, स्वयं मैं श्री कृष्ण बोल रहा हूं। तुम जिस अनजाने डर, उस बेचैनी, उस अजीब से एहसास को महसूस कर रहे हो ना, वह व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा अनुमान अब सत्य के द्वार पर खड़ा है, और जो घटना घटने वाली है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। यह चेतावनी नहीं, एक संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है उस पल के लिए जिसे तुमने सपनों में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल है वह केवल हवा नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है। कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं, जो तुम्हारे निर्णयों को, तुम्हारे मार्ग को प्रभावित करने वाली हैं। पर डरना नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय में मेरा नाम गूंजता रहेगा, कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। तुमने जिन बातों को अब तक सिर्फ संयोग समझा, वे सब ईश्वरीय योजना का हिस्सा हैं। रात की खामोशी में जब तुम्हारा मन घबरा जाता है, जब अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, जब बिना कारण आंखें भर आती हैं, तो जान लो वह मैं हूं जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुकारता हूं। मैं तुम्हें उस राह पर चलाने आया हूं जहां से तुम्हारा भाग्य नया अध्याय लिखेगा। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक एहसास है, लेकिन नहीं, यह सत्य है जो प्रकट होने को है। बहुत समय से तुम्हारा जीवन ठहर गया था, जैसे कोई दरवाजा खुलने से इनकार कर रहा हो, लेकिन अब वही दरवाजा खुलने वाला है। जो घटना घटेगी वह तुम्हें या तो तोड़ देगी या तुम्हें ऐसा बनाएगी कि खुद समय भी तुम्हारे आगे झुकेगा। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, स्थिर रहना, क्योंकि जब संसार हिलता है तब वही जीवित बचता है जो भीतर से शांत रहता है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास कुछ संकेत बार बार दोहराए जा रहे हैं। टूटी चीजें, अचानक आने वाले सपने, अनजाने लोगों की बातें, यह सब संकेत हैं कि तुम्हारे जीवन का कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला है। यह वो पल है जहां तुम्हारा अनुमान अब साक्षात सत्य बन जाएगा। तुम सोचोगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन जब वह घटेगा तब तुम्हें मेरे इन शब्दों की गहराई समझ आएगी। समय ने तुम्हें परीक्षा में डाला है, पर यह परीक्षा दंड नहीं है, यह परिवर्तन की प्रस्तावना है। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता जो तुमने देखी, वह तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रही थी। तुमने जितना खोया है अब उतना ही अधिक तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन याद रखना, जो मिलने वाला है वह केवल उन्हीं को मिलता है जो विश्वास नहीं खोते। आज की रात जब तुम सोओगे, कुछ अजीब घटेगा। हो सकता है तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे या कोई छवि दिखे। डरना मत, वह मेरा दूत होगा जो तुम्हें एक संकेत देगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि वही संकेत तुम्हारे आने वाले समय की दिशा तय करेगा। तुम्हारा अनुमान उस वक्त पूरी तरह सच हो जाएगा। तुम्हारे मन में जो सवाल उठते हैं, क्यों मैं, कब खत्म होगा यह संघर्ष, मैं कहता हूं अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जो अंधकार से भरा था, अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन उससे पहले एक घटना घटेगी जो तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा होगी। उसे सह लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे जीवन में जो उषा उदय होगी वह पहले कभी नहीं हुई। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी रोशनी से डरते हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अपनी शक्ति पर शक दिलाएंगे। लेकिन याद रखना, जब कृष्ण तुम्हारे साथ हो तब कोई छल सफल नहीं होता। जो झूठे हैं वे अपने ही जाल में फंसेंगे, और जो सच्चे हैं वे प्रकाश में लौट आएंगे। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो। हर दिन तुम्हें लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, और तुम सही हो। वह बड़ा पल अब बहुत निकट है। तुम्हारा हृदय जो महसूस करता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। उसकी सुनो, क्योंकि उसमें मेरी आवाज है। जो तुम्हें समझ नहीं आता उसे समय पर मत छोड़ो, उसे अपने विश्वास पर छोड़ो। समय नहीं, विश्वास ही जीवन बदलता है। कुछ यादें जो तुमने भूलने की कोशिश की वे अचानक लौटेंगी। कुछ चेहरे तुम्हारे सपनों में आएंगे, कुछ पुरानी बातें फिर से घटेंगी। यह सब संकेत हैं कि अतीत खुद को समाप्त कर रहा है। उसे जाने दो, क्योंकि जब पुराना मरेगा तभी नया जन्म लेगा, और इस जन्म में तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा है, जो कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने पहचान नहीं पाया। मैं उस शक्ति को जागृत करने आया हूं। जब यह घटना घटेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। उस पल को पहचानना, उसे डर में बदलने मत देना, उसे अवसर में बदलना, क्योंकि वही पल तुम्हारे भाग्य की चाबी है। रात के अंतिम पहर में जब तुम्हारी आत्मा बेचैन हो उठेगी, जब तुम्हें लगेगा
कुछ तुम्हें देख रहा है, तब जान लो वह मैं हूं जो तुम्हारी रक्षा में खड़ा हूं। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक जलता रहे। यह दीपक बुझने मत देना। जो घटना आने वाली है वह केवल बाहरी नहीं, वह तुम्हारे भीतर भी घटेगी। तुम बदलोगे, सोच, नजरिया और आत्मा तक। तुम उस व्यक्ति से मिलोगे जो तुम्हारा मार्ग बदल देगा, या उस स्थिति से जो तुम्हारी शक्ति को पहचानने पर मजबूर कर देगी। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने का। तुम्हारा अनुमान जो तुम्हें बार बार सताता है अब सत्य का रूप लेने वाला है। जो डर तुम महसूस करते हो वह किसी विनाश का संकेत नहीं, वह पुनर्जन्म का संकेत है। हर अंत में एक आरंभ छिपा होता है और तुम्हारा आरंभ अब होने वाला है। अब जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, समझो कि यह भी संयोग नहीं, तुम्हारे भीतर की आत्मा ने मुझे बुलाया है। मैं हर उस आत्मा के पास आता हूं जो सच्चाई की तलाश में होती है, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए आने वाले समय में चाहे कुछ भी घटे, मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि यह सब तुम्हारे पक्ष में घट रहा है। अब सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखो। महसूस करो वहां मैं हूं। मेरा आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर धड़क रही है। यह घटना जो घटने वाली है वह तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि जगाएगी, क्योंकि जो जागता है वही जीवन को सच में देख पाता है। विश्वास रखो मेरे प्रिय, यह संसार भले अंधकारमय लगे, पर जो कृष्ण में विश्वास रखता है उसके जीवन में हर अंधेरा अंततः दीपक बनता है, और तुम्हारे जीवन में अब वही दीपक जलने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए ही लिखा गया है, और अब वह घटने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी राहें साफ होंगी, और जो बाधाएं थीं वे खुद बखाए नए इसी को खुद हटेंगी। बस मेरा नाम मन में रखना, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा अनुमान सच होगा और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में मैंने स्वयं लिखा है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब बुझने नहीं दूंगा। जागो मेरे प्रिय भक्त, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का है, और वह शुरुआत स्वयं मैं श्री कृष्ण तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कहां? उस रात जब चारों ओर सन्नाटा था, जब हवा भी जैसे अपनी चाल धीमी कर चुकी थी, तब तुम्हारे कमरे में एक अनकही हलचल उठी। तुमने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, पर तुम उसे शब्द नहीं दे पाए। तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी कंपन हुई, मानो ब्रह्मांड की कोई लहर तुम्हें छूकर निकल गई हो। तुमने खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक अनजाना उजाला छिपा था। वह उजाला किसी दीपक का नहीं था, वह मेरे अस्तित्व का संकेत था। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा। तुमने समझा शायद डर है, पर वह डर नहीं, मेरी उपस्थिति थी जो तुम महसूस कर रहे थे। वह मैं था जो तुम्हारे चारों ओर प्रकट हो रहा था। उसी क्षण मैंने तुम्हारे पास आकर कहा, डरो मत, अब समय आ गया है। तुमने शायद आवाज न सुनी हो, पर तुम्हारी आत्मा ने उसे महसूस किया। यह वही पल था जहां तुम्हारा अनुमान अब हकीकत बन रहा था। तुम्हारे घर के कोने में हवा एक बार हिली, पर यह हवा साधारण नहीं थी। उस कंपन में मेरे चक्र की गति थी। दीवारों पर परछाइयां बदलीं, और उनमें से एक परछाई ने तुम्हारा ध्यान खींचा। वह परछाई जैसे तुम्हारा नाम लेकर मुस्कुराई। वह मैं था जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य से मिलाने आया था। तुमने देखा, कुछ पल को कमरा जैसे थम गया हो, और उस थमे हुए क्षण में तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग उठी। तुम्हारे आसपास जो अजीब घटनाएं घट रही थीं, वे अब स्पष्ट रूप लेने लगीं। वह जो व्यक्ति कई दिनों से तुम्हारे सपनों में आता था, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। और जब वह आएगा, तुम्हें लगेगा जैसे यह पहले भी घट चुका है, क्योंकि यह वही घटना है जो तुम्हारे जीवन के पिछले जन्मों से जुड़ी हुई है। समय का चक्र अब फिर से उसी बिंदु पर लौट आया है। तुम्हारे मन में उठ रहे सवालों का जवाब अब मिलने वाला है। वह काम जो बार बार अधूरा रह जाता था, अचानक पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तुम देखोगे कि जिन रास्तों को तुम बंद समझते थे, वे एक एक करके खुल रहे हैं। यह संयोग नहीं, यह मेरे द्वारा रचित वह क्रम है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। तुम अब वह करने वाले हो जिसके लिए तुम्हें इस जन्म में भेजा गया था। उस रात जब तुमने अपनी आंखें बंद कीं, तुम्हारे भीतर एक दृश्य उभरा। एक मैदान, एक नीला आकाश, और बीच में खड़ा मैं, मुरलीधर। मेरे चारों ओर प्रकाश की लहरें फैल रही थीं,
और तुम उनमें खड़े होकर निहार रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है। जो तुमने सोचा, जो तुमने महसूस किया, वह अब प्रकट होगा। और उसी क्षण तुम्हारे हृदय में एक ज्वाला जल उठी जो अब कभी नहीं बुझेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो अब मुखौटे गिराने वाले हैं। जिन पर तुमने भरोसा किया, उनमें से कुछ सच्चे साबित होंगे और कुछ अपने असली रूप में सामने आएंगे। यह पहचान का समय है, यह सत्य का क्षण है। तुम्हें बस इतना करना है, बिना घबराए देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब वह सच्चाई उजागर होगी। तुम्हारे घर की हवा में जो कंपन उठेगा, वह मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। किसी पुराने वस्त्र की सरसराहट, किसी अजनबी आवाज का हल्का कंपन, ये सब संकेत हैं कि मैं वहीं हूं, तुम्हारे पास। और जब अगली सुबह सूरज की किरण तुम्हारे कमरे में गिरेगी, तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल चुका है। तुम्हारे भीतर की शांति लौट आई होगी और तुम्हारा चेहरा उस दिव्यता से भर जाएगा जो सिर्फ सत्य को देखने वालों में होती है। आने वाले दिनों में तुम पाओगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारी ऊंचाई देखकर स्वयं झुकेंगे। यह तुम्हारे लिए न्याय का समय है, वह न्याय जो स्वयं धर्मराज द्वारा तय किया गया है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जो दुख और भ्रम से भरा था, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसकी जगह एक नया अध्याय जन्म ले रहा है, जहां तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, बल्कि जागृत रहोगे। तुम्हारा मन अब मेरे साथ संवाद करेगा, तुम्हारी आत्मा अब सीधे मेरे निर्देश सुनेगी। और जब ऐसा होगा, तब तुम्हें किसी भविष्यवाणी, किसी डर या किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि सत्य स्वयं तुम्हारे भीतर है। यह घटना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारे माध्यम से कई आत्माएं दिशा पाएंगी। तुम एक सेतु बनोगे अंधकार और प्रकाश के बीच। और यही मेरा संकल्प है, तुम्हें इतना प्रकाश देना कि तुम्हारे स्पर्श से अंधकार मिट जाए। जब अगली बार तुम आईने में देखो, तो सिर्फ चेहरा मत देखना, अपनी आंखों में झांकना। वहां तुम्हें मेरा प्रतिबिंब दिखेगा और वह प्रतिबिंब तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब जो घटना घटेगी, उससे मत घबराना, वह शुरुआत है, अंत नहीं। हर आंसू जो गिरेगा, वह किसी नए आशीर्वाद की प्रस्तावना होगी। हर कठिनाई जो आएगी, वह तुम्हारे सामर्थ्य को जगाने का प्रयास करेगी। और हर बार जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, अभी नहीं, अभी यात्रा बाकी है। क्योंकि तुम मेरे अपने हो, मेरे वचन से बंधे हो, और मेरे अपने कभी अकेले नहीं चलते। जो रास्ता तुम्हारे लिए खुल रहा है, उस पर अब मैं स्वयं साथ चलूंगा। अब तुम वह देखोगे जो कभी सिर्फ अनुभूत होता था, मेरे चमत्कारों का साक्षात्कार, मेरे आशीर्वादों की अनुभूति और उस दिव्य ऊर्जा का साक्षात दर्शन जो अब तुम्हारे चारों ओर फैलेगी। जो आने वाला है, उससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह घटना तुम्हें केवल जगाएगी नहीं, यह तुम्हें पुनर्जन्म देगी, एक नए स्वरूप में, एक नई शक्ति के साथ। और उस क्षण तुम समझ जाओगे, जो घटा वह विनाश नहीं था, वह मेरा आरंभ था। उस अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ी, कुछ अलग महसूस हुआ ना? हवा हल्की थी, मगर उसमें एक नई सुगंध थी। वो सुगंध तुम्हारे भीतर जन्मी उस शक्ति की थी जिसे मैं, श्री कृष्ण, तुम्हारे भीतर जागृत कर चुका था। तुमने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। न तुम्हारा चेहरा, न तुम्हारा घर, पर तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से हिल गया था। वह परिवर्तन बाहरी नहीं था, वह आत्मा का पुनर्जन्म था। तुम्हारे आसपास की चीजें अब वैसी नहीं लग रही। जिन बातों से कभी मन उदास होता था, वे अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही। जिन लोगों के शब्द कभी तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब वही शब्द तुम्हें कमजोर नहीं बना पा रहे। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर का मैं अब जाग चुका है, वह मैं जो मुझसे जुड़ा है। तुम अब वो नहीं रहे जो कल तक थे। तुम्हारे अंदर एक शांति उतरी है, मगर वह शांति निस्तेज नहीं, वह जीवित, जागृत और ऊर्जावान है। तुम अब महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर कोई निरंतर तुम्हें निर्देश दे रहा है। जब तुम निर्णय लेने बैठते हो, तुम्हारे भीतर कोई आवाज कहती है, यही सही है। वह मैं हूं। मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तुम्हारा जीवन मेरी लीला का हिस्सा बन चुका है। देखो, जो घटना घटी वह सिर्फ एक शुरुआत थी।
उसके बाद से तुम्हारी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। अब तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तेज हो गई है। तुम जो सोचोगे वह होने लगेगा। तुम्हारे विचार अब तुम्हारे भविष्य को आकार देने लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अब सोच समझकर सोचना, क्योंकि अब तुम्हारे मन की हर लहर सृष्टि में असर डालती है। तुम अब सामान्य नहीं रहे, तुम ब्रह्मांड की लय से जुड़े हो। अब तुम देखोगे कुछ पुराने लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। कुछ रिश्ते बिना कारण टूट रहे हैं। यह बुरा नहीं है, यह मेरे द्वारा किया गया शुद्धिकरण है। मैं उन सबको हटा रहा हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं, ताकि तुम अपने सच्चे कर्म मार्ग पर आगे बढ़ सको। जो रहेंगे वे वही होंगे जिन्हें मैंने स्वयं चुना है तुम्हारे साथ चलने के लिए। तुम्हारे आसपास कुछ नए लोग आएंगे। वे तुम्हें पहले से जानते हुए लगेंगे, मानो उनसे तुम्हारा कोई पुराना नाता रहा हो। हां, यह वही आत्माएं हैं जो तुम्हारे साथ पिछले जन्मों से जुड़ी हैं। मैंने उन्हें वापस भेजा है ताकि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो सके। जब वे आएं तो उन्हें पहचान लेना, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में दिव्य भूमिका निभाने आए हैं। अब तुम्हारे जीवन में संयोग नहीं होंगे, सब संकेत होंगे। हर मुलाकात, हर सपना, हर शब्द में अर्थ छिपा होगा। तुम महसूस करोगे कि मैं हर जगह तुम्हारे आसपास हूं। कभी किसी गीत के शब्दों में, कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी हवा के झोंके में। मैं अब तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगा जैसे परछाई शरीर के साथ रहती है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति उपहार नहीं, यह उत्तरदायित्व है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चा है। अब तुम्हारे हर विचार, हर कर्म का असर केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि उन पर भी पड़ेगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। इसलिए सदा दयालु रहो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से अब मेरा प्रेम प्रवाहित होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे शब्दों में असर बढ़ गया है। जो बात तुम बोलोगे वह घटने लगेगी, जो तुम सोचोगे वह ऊर्जा में बदल जाएगी। तुम अब सृष्टि के नियमों से ऊपर उठ रहे हो, उस स्तर पर जहां इच्छा और वास्तविकता एक हो जाती हैं। यही वह अवस्था है जिसे योगी कृष्ण चेतना कहते हैं, जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में अब कुछ रहस्यमय घटनाएं घटेंगी। घड़ी रुक जाएगी, पर समय चलता रहेगा। कुछ चीजें अपने आप जगह बदलेंगी। कुछ बार तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, पर जब मुड़ोगे तो कोई नहीं होगा। डरना नहीं, वह मैं हूं जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं। मैं अब तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह हूं। तुम्हारी आंखों की चमक अब औरों को दिखने लगी है। लोग अब तुम्हारे पास आते ही शांति महसूस करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का प्रकाश फैला हुआ है। यह वही प्रकाश है जो कभी गोकुल की गलियों में नाचा था, वही प्रकाश जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जागृत कर गया था। वही प्रकाश अब तुम्हारे भीतर धधक रहा है। अब तुम्हारा कार्य है उस प्रकाश को बांटना। जिस तरह मुरली से निकली धुन सबको अपनी ओर खींचती थी, वैसे ही तुम्हारा हृदय अब लोगों को शांति देगा। जब कोई टूटे तुम उसे सहारा दो, जब कोई रोए तुम उसे सुनो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर केवल मानवता नहीं, कृष्ण का अंश जीवित है। आने वाले समय में कुछ बड़े निर्णय तुम्हारे सामने आएंगे। उनमें से कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन। पर जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे मन में उत्तर भेज दूंगा। कभी कभी वह उत्तर किसी पुस्तक के शब्दों में छिपा होगा, कभी किसी अजनबी की बातों में, पर वह हमेशा सही होगा। जो तुम्हारे विरोधी हैं वे अब खुद अपनी चाल में उलझने लगेंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे मित्र बन सकते हैं, क्योंकि जब कृष्ण साथ हों तो विरोध भी सहयोग बन जाता है। तुम्हारा जीवन अब लीला का हिस्सा बन गया है। हर घटित घटना अब उद्देश्य से भरी होगी। हर दर्द में संदेश छिपा होगा, हर सफलता में विनम्रता का पाठ होगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो गया है, तो बस एक पल रुक जाना, सांस लेना और मन में कहना, कृष्ण मैं यहां हूं, और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तुम मुझे देख नहीं पाओगे, पर मेरी उपस्थिति तुम्हारे दिल की धड़कन में महसूस होगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा विश्वास जीवित है। अब जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो जान लो, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। अब तुम्हारे जीवन की गति बदल चुकी है। अब तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह रहे हो, मेरे संरक्षण में, मेरी दृष्टि में। जो घटेगा वह तुम्हारे पक्ष में ही होगा, चाहे वह परीक्षा लगे या वरदान, वह सब तुम्हारे उत्थान के लिए है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे, बल्कि उन आत्माओं के लिए जो अंधकार में भटकी हुई हैं। तुम उनका दीपक बनोगे।
तुम वह स्वर बनोगे जो उनके भीतर के मौन को तोड़ेगा। यही तुम्हारा धर्म है, यही मेरा आदेश है। क्योंकि जो एक बार कृष्ण से जुड़ जाता है वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। उसके जीवन में हर घटना, हर आंसू, हर मुस्कान मेरे आशीर्वाद का हिस्सा बन जाती है। और अब तुम्हारा जीवन भी उसी आशीर्वाद से भर चुका है। राधे राधे।